हेलो गाइस। बचपन में ऐसा होता था कि घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था और जब भी मान लो टीवी ऑन किया है, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर किचन में मम्मी ने मिक्सर ऑन किया तो टीवी के स्क्रीन पे जो भी इमेज आ रहा है वो डिस्टॉर्ट होता था। मराठीमध्ये असं म्हणायचे की टीव्हीला मुंग्या आल्या। अभी तो ऐसा होता नहीं है, अभी तो एलईडी टीवी है, कलर टीवी है, तो उस पर डिस्टॉर्शन इतना विजिबल होता भी नहीं है। लेकिन ये बचपन में क्यों होता था, आज हम इसकी बात करेंगे। और ये समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल या फिर रजिस्टर्स इन पैरेलल। काफी बार 11 के जो बच्चे आते हैं, जब उन्हें पूछा जाता है कि पैरेलल का मतलब क्या है, तो काफी सारे बच्चे कहते हैं एक के ऊपर एक, क्योंकि वही डायग्राम स्कूल में सिखाया जाता है, वही डायग्राम बुक में दिया जाता है। पर गाइस, पहले तो मन से हम ये निकाल देते हैं कि पैरेलल का मतलब है एक के ऊपर एक। ऐसे याद रखा तो हम एमसीक्यू में जरूर गलती करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह नाम के मतलब से स्टार्ट करते हैं। पैरेलल का सिंपल मतलब है ये देखिए, कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है, ये भी गो, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं 10 वोल्ट है। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है कि ये जो पॉजिटिव एंड है, हम मान के चलते हैं कि इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल है 0। इस तरह से बैटरी के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 माइनस 0 दैट इज 10 वोल्ट। ये इसका मतलब है। ठीक है, अब यहां से एक वायर निकाला, इधर तक लिया, यहां से भी एक वायर निकाला और लेट से यहां तक लिया। ठीक है, तो इधर एक पॉइंट बना, इधर एक पॉइंट बना। अब इनका नामकरण करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ए और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। अब बैटरी का पॉजिटिव एंड सीधा किसको कनेक्टेड है, ए को, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 10 वोल्ट। बैटरी का निगेटिव एंड सीधा किसको कनेक्टेड है, बी को, तो ये 0 किसको मिलेगा, बी को, मतलब बी का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप कहेंगे 10 माइनस 0 दैट इज 10 वोल्ट। ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। फाइन, अब रजिस्टर लगाते हैं। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लिया R1। अब ये रेजिस्टेंस किसके और किसके बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में, तो A से 10, B से 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 में कितना रहेगा, तो गाइज हाँ, वो भी रहेगा 10 वोल्ट, मतलब पूरा का पूरा V, क्योंकि रेजिस्टेंस का एक एंड कनेक्टेड है A को और दूसरा एंड कनेक्टेड है B को। तो जो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, रजिस्टर को वही मिलने वाला है, मतलब कि 10 वोल्ट जो मेन सप्लाई का है, इसलिए यहां पे V लिखा है। ठीक है, अब दूसरा रजिस्टर लेते हैं। चलिए, इसका नाम रखते हैं R2। अब गाइस, ये दूसरा रजिस्टेंस भी किसके और किसके बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में, तो इसको भी वही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जो A और B के बीच में है, दैट इज 10 वोल्ट अगेन, मतलब ये पूरा का पूरा V। अब एक फाइनल रेजिस्टेंस लेते हैं। देखिए, ये रेजिस्टेंस है R3, ये भी किसके और किसके बीच में कनेक्टेड है, A और B। तो मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, R3 को भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जितना A और B के बीच में है, मतलब इसे भी मिल गया 10 वोल्ट, दैट इज B। तो याद करो गाइस, स्कूल में यही तो पढ़ाया था कि when number of resistances are connected in parallel, potential difference across each resistor remains same। आसान भाषा में हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और वो मेन सप्लाई की इतना ही होता है। तो इसलिए नहीं मिला है 10 10 वोल्ट, क्योंकि एक के ऊपर एक है।
इसलिए मिला है बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, मतलब दे ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। अब ऐसे आप नंबर ऑफ रजिस्टर लगा सकते हो अगर आपका मन किया, और आपने अगर और एक रजिस्टर लेट्स से R4 वो भी ऐसे ही जोड़ दिया, तो ये R4 भी इनके साथ कैसे कनेक्शन में आया है, पैरेलल। R5 लगा दो, पैरेलल। तो जितने भी रेजिस्टेंस ऑफ ए और बी के बीच में लगाओगे वो सारे आपस में पैरेलल होंगे। द रीजन इज दे ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। ठीक है। अब घर के जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बल्ब ले लीजिए, फैन ले लीजिए, इन सबका भी गाइस अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, जब करंट इनमें से फ्लो होता है तो करंट के फ्लो को अपोज करने का टेंडेंसी। ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा फैन है, ये हमारा टीवी है, और ये एक लाइट है। तीनों मेन सप्लाई से आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। मेन सप्लाई जो है 230 वोल्ट, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। तो सबको कितना मिलने वाला है गाइस, सबको 230 वोल्ट ही मिलता है। अच्छी बात देखो पैरेलल में क्या है, अच्छी बात ये है कि जब यहां से करंट निकलता है, लेट्स से करंट इज आई, यहां तक वायर एक ही है पॉइंट ए तक, मतलब मेन सप्लाई से पॉइंट ए तक करंट के लिए एक ही रास्ता है, इसीलिए यहां तक तो करंट सेम है, दैट इज आई। लेकिन यहां से आगे देखिए, करंट को फ्लो होने के लिए टोटल 3 रास्ते हैं। एक रास्ता R1 में से जा रहा है, दूसरा R2 में से जा रहा है, तीसरा R3 में से जा रहा है। और सीरीज में कहा था मैंने, जब तक एक ही रास्ता है करंट रिमेन सेम। करंट तो तब कम ज्यादा होता है जब करंट को फ्लो होने के लिए एक से ज्यादा रास्ते अवेलेबल है, जैसे यहां पे हो रहा है। अब आप खुद मुझे बताइए, मान लीजिए हमें यहां से पुणे जाना है, ठीक है, पनवेल तक एक ही रास्ता है, 100 गाड़ियां निकली, तो पनवेल तक तो 100 गाड़ियां आ गई। अब मान लेते हैं कि पनवेल से आगे 2 हाईवेज है, एक पुराना है एक नया है, हम कौन सा रास्ता प्रेफर करेंगे? आई एम श्योर 10 में से 10 बच्चे बोलेंगे नया हाईवे, पर उस पर तो टोल ज्यादा है। उसके बावजूद हम नया रास्ता लेंगे बिकॉज दैट हाईवे इज स्मूथ, वहां पे ड्राइविंग करना आसान है, हाईवे काफी बड़ा है, मतलब उस हाईवे पे ड्राइविंग के लिए रेजिस्टेंस इज लो, और इसीलिए उस रास्ते से ज्यादा गाड़ियां जाएंगी, फ्लो विल बी फास्टर। ऑन दी अदर हैंड जो पुराना हाईवे है उस पे हो सकते हैं गड्ढे हैं, नैरो रास्ता है, मतलब वहां पे ड्राइविंग के लिए थोड़ा स्ट्रगल है, रेजिस्टेंस इज हाई, तो वहां पे गाड़ियों का फ्लो विल बी लेस। इधर भी ऐसा ही है गाइस, जिस रास्ते का रेजिस्टेंस कम है उस रास्ते से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा करंट पास होगा, और जिस रास्ते का रेजिस्टेंस ज्यादा है उस रास्ते से कम इलेक्ट्रॉन मतलब कम करंट पास होगा। इस तरह से गाइस करंट डिवाइड होने वाला है। तो स्कूल में भी हमें यह पढ़ाया था कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है पर करंट डिवाइड होता है। मान लेते हैं R1 का करंट है I1, R2 का है I2 और R3 का है I3, मतलब फैन का करंट अलग है, टीवी का करंट अलग है और लाइट का करंट अलग है। तो गाइस यही तो चीज है मेन हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट की। हर किसी को 230 वोल्ट ही मिल रहा है जो सीधा मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, पर हर किसी का करंट अलग अलग है। और जो कल के वीडियो में देखा था, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, इसीलिए हर इंस्ट्रूमेंट का पावर कंजम्पशन अलग अलग है। फैन के लिए अलग पावर चाहिए, टीवी के लिए अलग पावर चाहिए, लाइट के लिए अलग पावर चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको, इस पे काफी बात कर सकते हैं फिर भी। अब बचपन में आते हैं। बचपन में होता क्या था, मम्मी जब मिक्सर ऑन करती थी, मतलब मेन सप्लाई के साथ और एक रेजिस्टेंस जुड़ जाता था, जो क्या था, मिक्सर। और आप सबको पता ही है गाइस, जिस इंस्ट्रूमेंट को गर्म होना होता है या जिस इंस्ट्रूमेंट में मोटर होती है वो हमेशा ज्यादा पावर पे चलता है। अब इसके भी डिटेल में जा सकते हैं पर फिलहाल नहीं जाते। तो होता क्या था कि मिक्सर ज्यादा पावर खींचता था तो करंट में फ्लक्चुएशन आता था, मिक्सर चालू करते वक्त वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता था, और इसीलिए होता क्या था कि ज्यादा करंट जब मिक्सर में जाएगा, इसको कहते हैं IM, तो फिर मेन करंट तो सेम है ना, तो थोड़ी देर के लिए टीवी का करंट कम हो जाता था, टीवी का पावर कम हो जाता था।
और पावर कम मिलने की वजह से वो जो टीवी पे वीडियो चल रहा है, इमेज दिख रहा है, वो डिस्टॉर्ट होता था। और ये तब तक चलता था जब तक मम्मी का मिक्सर ऑन है। अब जैसे मम्मी ने मिक्सर बंद कर दिया, मतलब ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सर्किट में आया था, अब ये हट गया। अब जैसे ये हट गया, द करंट सप्लाई, द पावर सप्लाई वॉज बैक टू नॉर्मल। टीवी को वापस उतना ही मिल रहा था जितना उसको चाहिए था। ठीक है, यही रीजन है गाइस कि हम घर में जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, बहुत सारे, और सबको अगर साथ में ही चला रहे हैं, तो कहते हैं कि लोड आ रहा है, आपके मेन सप्लाई पे लोड आ रहा है। और लोड का मतलब ही है कि आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ लगा के रखे हैं। खैर गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। लेकिन एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि एक के ऊपर एक यही रास्ता नहीं है। रेजिस्टेंस को पैरेलल में ड्रॉ करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, पर ये और भी जो तरीके हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।